औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, माह रजब शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है। यही वजह थी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के चाँद पर दुआ फरमाते थे कि अल्लाह रजब और शबान की बरकतें नसीब फरमा और हमको रमज़ान के महीने तक पहुँचा। आज की इस वीडियो में माह रजब का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जो कि दौलत और रिस्क के लिए है। कभी किसी भी तरह की माली परेशानी का आप शिकार हैं, कोई भी आपको तंगी है, रिस्क में इजाफा चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिस्क के दरवाज़े खुल जाएं और सारी तंगियां दूर हो जाएं, तो आप इस वजीफ़े को लाजमी करें। सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का ये अमल है, जो कि सूरत कौसर का अमल है, और इसको आपने चावल के दानों पर करना है। ये अमल आपकी ज़िंदगी में कैसी बहारें ला सकता है, इस हवाले से इस वजीफ़े के बारे में एक बहन की कारगुजारी मैं आपको सुनाऊंगी, ताकि वजीफ़े की ताकत का अंदाज़ा आपको हो सके। कारगुजारी के अलावा आपको मुकम्मल वजीफ़े का तरीका भी बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, रिस्क की तकसीम अल्लाह ने अपने हाथ में ले रखी है और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिस्क का सवाल करें और इसी से अपने लिए दौलत और रिस्क तलब करें। वो ज़रूर हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा और हमारे लिए रिस्क के दरवाज़े खोलेगा। अल्लाह ताला रिस्क के दरवाज़े कैसे खोलता है, इसके लिए एक कारगुजारी मुलाहजा फरमाइए। इसके बाद आपको वजीफ़े की मुकम्मल तफसील बताऊंगी। ये बहन अपने मैसेज में बताते हुए यूँ मुखातिब होती है कि मेरी प्यारी बहन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को हमेशा आबाद रखें। आपने जो हमें अमल बताया, इसके करने से हमारी ज़िंदगी में कैसी बहारें आ गई। आपके लिए हमारे दिल से दुआएं ही दुआएं निकलती हैं। जब से आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर के बड़े मसाइल थे, जो कि आपके बताए हुए वज़ाइफ की बरकत से हल हुए हैं। आज ऐसी ही कारगुजारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि माह रजब के हवाले के बारे में है, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहन, बात कुछ इस तरह से है कि आज से कुछ बरस पहले मेरे घर का ये हाल था कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े तंगी ही रहती थी। हम मियाँ बीवी में झगड़े होने लगे, हम दोनों एक दूसरे से बेजार होने लगे। इससे पहले घर के हालात बहुत बेहतर थे, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, घर से बरकत उठ गई, चैनो सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए, बच्चे अच्छे स्कूल से छुड़वा लिए गए क्योंकि फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। एक टाइम का खाना खा लेते, दूसरे टाइम की फ़िक्र हो जाती। हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि फाकों तक की नौबत आ गई। शाम के वक़्त घर में अजब सी नहूसत का एहसास होता था। हर वक़्त मैं बीमार रहने लगी, डिप्रेशन का शिकार हो गई। शोहर पहले थोड़ा बहुत काम करने के लिए भाग-दौड़ कर लेते, फिर उन्होंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। ज़िंदगी ऐसी ही गुजर रही थी कि इतने बुरे हालात हो रहे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। इन्हीं दिनों आपका माह रजब के हवाले से एक वजीफ़ा किया, जिसमें आपने बताया हुआ था कि एक नोट लें, एक मुट्ठी चावल लें और एक बार दुरूद पाक पढ़ें और फिर 129 बार सूरत कौसर पढ़ें और आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ लें। इस नोट पर और चावलों पर दम करें, चावल छत पर डाल दें और नोट अपने पास रख लें। दूसरे दिन भी आपने यही अमल करना है, नोट वही होगा, चावल आपने नए लेने हैं। फिर तीसरे दिन भी इसी तरतीब से ये अमल करना है, चावल हर बार नए ले लेने हैं और नोट वही होगा। इसी तरह से तीनों दिन आपने यही अमल कर लेना है। चावल तो आपने छत पर डाल देने हैं, लेकिन नोट जो है वो आपने अपने पास रख लेना है। चावल आपने
ऐसी जगह पर डालना है जहाँ पर परिंदे इसको खा लें, और नोट आपने संभाल लेना है। रजब में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आपने ये अमल करना है। आप यकीन जानिए, माह रजब में ये अमल चंद दिन ही किया, अल्हम्दुलिल्लाह घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया, नहुसत का एहसास ख़त्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान सा आ गया, अपनी कैफियत का एहसास होने लगा और शोहर का एहसास होने लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ इनके साथ। एक तो इनका रोज़गार नहीं है, दूसरा मैं इनको जली कटी सुना देती हूँ। फिर मेरे दिल में शोहर की मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शोहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं घर के हालात किस तरह से बेहतर होने लगे, रिस्क के दरवाजे खुलने लगे, रोज़गार बढ़ने लगा। आज मेरे घर में हर तरह की सहूलत मौजूद है, पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला रिस्क अता करने लगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी अपने दरस में लाजमी बयान करें, जो लोग परेशान हैं, ताकि वो सुने और सदका जारिया समझकर मुझे भी सवाब मिले। प्यारी बहनों और भाइयों, आपने सुना इस वजीफ़े की कैसी ताकत है। वजीफ़े का तरीका आपने मुख्तसर तौर पर कारगुजारी में सुना। इस आपको मैं अब तफसीली तरीका बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये वजीफ़ा आपने माह रजब के महीने में कोई भी 3 दिन मुंतखब कर लें और इनमें ये वजीफ़ा आप कर लें। ये वजीफ़ा आप शबान और रमज़ान में भी कर सकते हैं। वजीफ़े के लिए ज़रूरी है कि वजीफ़ा करने से पहले आप सदका लाजमी दें, जो कि वजीफ़ा चावल के दानों पर करना है। इसके लिए आपको चावल चाहिए होंगे और साथ में एक नोट 50, 100 या 500 का आपने एक नोट जो है वो अपने पास रख लेना है, और फिर आपने ये अमल जो है वो शुरू कर देना है। वजीफे को आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर करना है जहां पर आपको मुकम्मल तौर पर यकसोई हासिल हो। पहले दिन आपने एक नोट को और एक मुट्ठी चावलों को अपने सामने रखना है और पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद आपने सूरत कौसर को 129 मरतबा जो है पढ़ना है। शुरू में औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़िए। बाद में आप सूरत कौसर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 129 बार सूरत कौसर की तिलावत के बाद एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ना है और फिर चावल के दानों पर और नोट पर आपने दम कर लेना है। चावल के दाने ऐसी जगह पर डाल देने हैं जहां से परिंदे खा लें और नोट आपने अपने पास संभाल लेना है। दूसरे दिन आपने यही अमल इसी तरतीब के साथ करना है। नोट वही होगा और चावल जो हैं वो आपने ले लेने हैं, और फिर चावल पर दम करने के बाद आपने फिर से चावलों को छत पर डाल देना है, या ऐसी जगह पर आपने डाल देना है जहां पर परिंदे जो हैं वो चावलों को खा लें। 3 दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है और इसी तरतीब से आपने ये अमल करना है। 3 दिन मुसलसल ये अमल करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि आपकी अल्लाह ताला रिस्क के दरवाज़े खोल दे। इस अमल से रिस्क के दरवाज़े अल्लाह ताला आपके लिए खोल देगा और ऐसी ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।